जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हूं ठाकुर ध्रुव प्रताप सिंह चौहान और देख रहे हैं मेरा दिव्य ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बीते दिन 12 जनवरी को हमने विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया, जिस दिन हमारे सनातन धर्म के गुरु, परम तपस्वी, तेजस्वी गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कि 160वां जन्मोत्सव हमने कल मनाया। इस दिन संपूर्ण भारत में शासकीय विद्यालय हो या शासकीय परिषद हो, हर जगह सूर्य नमस्कार का तत्वाधान किया जाता है और कुछ जगह स्वामी विवेकानंद से जुड़े व्याख्यान आदि भी संलग्नित किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि हम जानें तो स्वामी विवेकानंद एक त्यागी, तपस्वी एवं परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी के, जो कि काली माता के उपासक थे, उनके शिष्य हैं। और इनका जन्म जो है 1900 तो इनका जन्म जो है सन 1984 में, जो भी उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री रहे, उनके द्वारा 1984 में उनकी याद में 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे प्रेरित होकर के संपूर्ण, क्योंकि वो संपूर्ण विश्व गुरु थे, वैसे व्यक्ति नहीं थे, वो विश्व गुरु थे। वो अमेरिका जैसे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विभिन्न व्याख्यान दे चुके थे और सनातन के प्रति लोगों को अग्रणी कर चुके थे। वो ऐसे भी व्यक्ति थे। तो 1985 में संपूर्ण विश्व की प्रशासन ने सहमति दी और विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 से मनाया जाने लगा। यदि हम समझें तो उनका कहना था कि जो एक युवा होता है, युवा शक्ति जो होती है, वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक रीढ़ की हड्डी होती है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी में संपूर्ण शरीर टिका होता है, उसी प्रकार एक राष्ट्र, एक देश, एक युवा पर टिका होता है। देखिए, उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख घटनाएं और ज्ञान अग्रलिखित रहते हैं, जिनको हर व्याख्यान में दिया ही जाता है और उनके विचारों के साथ शेयर किया जाता है। पहली बात तो उनका सुविचार था कि दुनिया को जैसे देखोगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी। दुनिया को जैसे देखोगे वैसी ही दिखेगी, इसलिए अपनी नज़रों को बदल करके लोगों की कमियां ढूंढने से अच्छा उनमें सुधार कर दो, उनका कहना था। पहले उनके जीवन से जुड़ी घटना थी कि दोस्त भले एक ही हो, होना जरूरी है। दोस्त भले एक ही हो, उसका होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद एक ही व्यक्ति को अपना मित्र मानते थे, जो कि खेतड़ी रियासत, राजस्थान में स्थित खेतड़ी रियासत की राजपूत घराने के अजीत सिंह को वो अपना परम मित्र मानते थे। जब जब उनके संकट आ पड़ा है, तब तक वो खेतड़ी के नरेश, राजपूत घराने के अजीत सिंह के सामने उन्होंने अपनी समस्या को रखा। स्वामी जी का कहना था कि एक व्यक्ति जितने एक शाब्दिक रूप में समझा जाए, जितने सरल भाव से अपने मित्र के आगे हाथ फैला करके मदद मांग सकता है, उतना वो किसी आगे नहीं मांग सकता। यदि उसने किसी और से मांगा तो भिखारी कहलाने लगेगा, लेकिन जो मित्र से मदद मांगता है वो भिखारी नहीं कहलाता। तो विवेकानंद जी ने अपना विचार दिया है कि दोस्तों की भीड़ से ज़्यादा जरूरी है दोस्त का होना। दोस्तों की भीड़ से ज़्यादा जरूरी है दोस्त का होना। दूसरा उनका ज्ञान था कि महिलाओं के फैसलों से पुरुष को दूर रहना चाहिए। महिलाओं से जुड़े प्रकरण के फैसलों से पुरुष को दूर रहना चाहिए। एक बार की बात है, जब स्वामी जी को एक विधवा सम्मेलन में व्याख्यान के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने उस व्याख्यान में अपने मत देने से पूर्णतः इनकार किया।
जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो स्वामी जी का कहना था कि जो उस जीवन को जी रहा है, जितने अच्छे से उसमें वो बता पाएगा, उतने अच्छे से कोई नहीं बता सकता। अनुभव है और मैं बताऊंगा। उसी प्रकार विधवाओं से पूछिए कि उनका जीवन किस प्रकार है और वो अपना जीवन किस प्रकार जी रही है, क्योंकि सही रूप से वही बता पाएगा जो उस जीवन को जी रहा है। इसलिए स्वामी जी का कहना था कि महिलाओं के न्यायिक प्रसंग से पुरुषों को फैसले करने के लिए दूर रहना चाहिए, है ना। दूसरा वहां था कि मदद के बदले कभी किसी से स्वार्थ मत रखो। मदद के बदले कभी किसी से स्वार्थ मत रखो। यदि आप मदद कर रहे हैं और आपको उसमें कोई स्वार्थ है, तो हो सके तो स्वामी जी के अनुसार उनकी मदद ना करें। उन्होंने सनातन को ऐसा सूत्र देकर गया है कि यदि किसी की मदद करते हो तो निस्वार्थ भाव से करो, और यदि नहीं करनी है तो फिर मत करो। वो है कि आप मदद कर रहे हैं और उसके पीछे आपका स्वार्थ छिपा हो, इसके लिए पूर्णतः स्वामी जी ने गलत बताया है। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना है। जिस समय स्वामी जी अमेरिका शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ की एक कंपनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उससे उन्होंने उस वक्त अपने जाने के लिए, उस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो इसलिए उन्होंने उस सोसाइटी से मदद मांगी। लेकिन उस सोसाइटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा आपको मेरी सोसाइटी के सदस्य बनना होगा, आपको मेरी सोसाइटी के सदस्य बनना होगा, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन स्वामी जी ने पूर्णतः इनकार किया और उन्होंने अपने पुनः मित्र से मदद मांगी और वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। तो उनका कहना था कि अगर कोई मदद के बदले अपना कुछ निजी स्वार्थ करता है तो वह मदद ना करे तो लाख गुना अच्छा है। दूसरा उनका था कि विश्वास अधर्म सिखाता है, अंधविश्वास अधर्म सिखाता है, धर्म तो सिर्फ विश्वास सिखाता है। जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, अंधविश्वास सिर्फ अधर्म ही सिखाएगा। जो अधर्म है वो आपको अंधविश्वास सिखाएगा, लेकिन जो शाब्दिक रूप में धर्म है वो आपको कभी भी गलत राह नहीं दिखाएगा। हमारा सनातन धर्म की ही ले लीजिए, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि आप किसी का विरोध करो। हमारा सनातन धर्म हमें एक जीवन जीने के साथ साथ अपने साथ लोगों को लेकर चलने के लिए सिखाता है। हमें गर्व है कि हमने एक ऐसे धर्म में जन्म लिया है जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग और उनके द्वितीय रूप, मैं किसी वीडियो में उनके बारे में भी व्याख्यान दूंगा। हाँ, उनके दूसरे रूप थे भाई राजीव दीक्षित जी जैसे लोग। राजीव दीक्षित जी के बारे में हम किसी वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो हमें गर्व है कि हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया और सभी सनातनियों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म देने को ईश्वर किसी भी धर्म में दे सकता था, लेकिन हमें हमारे सौभाग्य थे, किसी के भाग्य रहे होंगे तो मनुष्य जन्म मिला है, और हमारे सौभाग्य हैं कि हमें सनातन धर्म मिला है। और दूसरा उनका था कि चरित्र के साथ कमाई सिखाने वाली शिक्षा लें। उनका कहना था कि जो सात्विक चरित्र हों, गलत चरित्रों में कभी भी कमाई मत करो, जो कि सनातन के विरोधी हों, ऐसे चरित्र के साथ कभी भी व्यापार ना करें और ना ही कमाई करें। चरित्रों के साथ कमाई करें जो आपको आगे ले जाएं और आपके धर्म को भी छिन्न भी ना करें और आपका जीवन यापन भी हो जाए। ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। उन्होंने सदैव युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के साथ साथ सभी धर्मों को साथ में ले चलने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अमेरिका जैसे विश्व धर्म सभा में
उन्होंने जिस समय हुंकार भरी थी, उस वक्त संपूर्ण विश्व सनातन के उद्घोष से गूंज उठा था। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके तो शेयर करें और इस अपने सनातनी भाई का सहयोग करें। जय जय श्री सीताराम, जय करणी सेना, जय भारत, ओम नमः शिवाय।